हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज आपको हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ाएंगे। हिंदी ग्रामर का पद परिचय। ये स्टैंडर्ड 7 से लेके 10 क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें एकदम हम आसान ट्रिक आपको बता देंगे कि आप आसानी से पद परिचय को लिख पाओगे। बच्चों, पद परिचय क्या होता है? जैसे बच्चों आपको कोई परिचय पूछेगा तो आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, आप कहाँ पर पढ़ते हो, कौन स्कूल में पढ़ते हो आदि आप बताते हो। उसी प्रकार पद परिचय क्या है कि वाक्य में प्रत्येक पद यानी शब्द का व्याकरणिक तौर पर जो हम परिचय देते हैं उसे ही पद परिचय कहते हैं। पद परिचय जानने के लिए आपको ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय को जानना बहुत ज़रूरी है। इसको एकदम आसान ट्रिक से हम बताएंगे कि आपको उदाहरण देकर समझाएंगे कि आप एकदम आसानी से समझ लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, हम एक उदाहरण ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल लिए हैं। सीमा पत्र लिखती है। ठीक है, और इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित दिया हुआ है। क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, सीमा पत्र लिखती है और इसके नीचे अंडरलाइन है और रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। लिखा रहेगा, रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। यानी सीमा जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है उसका आपको पद परिचय देना है। तो सबसे पहले आप देखिएगा, जो सीमा जो है ये क्या है? किसी का नाम है, कोई लड़की का नाम है, यानी ये एक संज्ञा शब्द है। तो जब आप पहले ही जान लिए कि ये संज्ञा शब्द है तो आपको उसके बाद जानने होगा कि जब हम संज्ञा शब्द मिल गया तो उसमें आपको आसान ट्रिक बता दे रहे हैं हम। जब संज्ञा निकलेगा तो उसके साथ आपको क्या क्या लिखना है। देखिए, जब संज्ञा शब्द रहेगा तो उसके साथ उसका भेद लिखना है, यानी संज्ञा के जो 5 भेद होते हैं उसमें से ये कौन सा भेद है उसको आपको लिखना है, संज्ञा का नाम। उसके बाद लिंग लिखना है, वचन लिखना है और कारक लिखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है तो आपको लिखना है सीमा क्या है? संज्ञा है। ये एक संज्ञा, सीमा संज्ञा शब्द हो गया, ये एक संज्ञा है। तो कौन सा संज्ञा है? जब यहाँ पर नाम ले लिया जाएगा तो वो क्या होता है बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, यानी संज्ञा के हम भेद लिख दिए। उसके बाद क्या लिखना है आपको? लिंग लिखना है। तो यहाँ पर लिखती है तो क्या है? ये लड़की है, यानी ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो आप इसके बाद लिख दीजिए स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग लिख दिए। उसके बाद आपको क्या बताना है? वचन बताना है, वचन को बताना है। तो यहाँ पर आप वचन लिख दीजिए। सीमा के लिए है इसलिए एक वचन, एक वचन। और उसके बाद आपको क्या लिखना है? कारक लिखना है। तो ये कौन सा कारक है? ये कर्ता कारक है, कर्ता कारक। तो हो गया आपका ये संज्ञा का पद परिचय। नेक्स्ट आपको एक उदाहरण हम दे रहे हैं। नेक्स्ट उदाहरण हम ले रहे हैं, वह घर जाता है। वह घर जाता है। ठीक है, और यहाँ वह के नीचे अंडरलाइन है। इसका पद परिचय आपको देना है। तो आप देख लिए कि वह क्या है? एक सर्वनाम शब्द है। तो अब आइए, जब सर्वनाम शब्द आप जान लिए कि ये सर्वनाम है तो सर्वनाम के साथ साथ आपको और क्या लिखना है? सर्वनाम के साथ उसका भेद लिखना है। सर्वनाम के कौन सा भेद है उसको आपको लिख देना है। उसके बाद उसका लिंग लिखना है, वचन लिखना है। और अगर वो पुरुषवाचक सर्वनाम है तो उसमें जो 3 पुरुष होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष
या तो फिर अन्य पुरुष, उसको भी आपको लिखने होगा। अगर वो पुरुषवाचक सर्वनाम है तो, और उसके बाद क्या लिखना है, कारक लिखना है। तो यहाँ पर देखिए वह तो सर्वनाम है, और ये कौन सा सर्वनाम है, वह का हम लिखेंगे, आप वह लिख दीजिए। और वह क्या है, सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा पुरुष है, ये अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष है। और उसके बाद उसमें क्या लिखना है, पुरुष के बाद क्या लिखना है आपको, भेद इसका लिख दिए आप। उसके बाद आपको लिंग लिखने होगा। तो ये घर जाता है, यहाँ पर देखिए जाता है, यानी ये पुल्लिंग हो जाएगा। पुल्लिंग हो जाएगा। और वचन, वचन क्या होगा, अकेला है, वह है, इसलिए ये एक वचन है, एक वचन है। और कारक, कौन सा कारक है, ये कर्ता कारक है, कर्ता कारक है। तो बच्चों, इसको करने के लिए, इसको बनाने के लिए, पद परिचय जानने के लिए आपको ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपना वीडियो में ये सारे चैप्टर, अगर आपका जानकारी में नहीं है, होना तो चाहिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड 7 से 10 के बच्चों के लिए है और उनको इतना तो आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो मेरा चैनल में सारे वीडियो, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, अव्यय, सारे वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। तो ये हो गया आपका सर्वनाम का पद परिचय। चलिए आपको नेक्स्ट हम विशेषण का पद परिचय सिखाते हैं। तो चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं। अनुराधा सुंदर लड़की है, सुंदर लड़की है। और यहाँ पर सुंदर के नीचे अंडरलाइन है, रेखांकित है। इसका पद परिचय आपको देना है। तो यहाँ पर सुंदर, सुंदर क्या है, विशेषण है, सुंदर विशेषण है। जब आप जान लिए कि सुंदर विशेषण है, तो विशेषण के अंतर्गत आपको क्या क्या जानना, देखिए ज़रूरी है। विशेषण के अंतर्गत आपको जानने होगा उसका भेद, लिंग, वचन, अवस्था। यानी विशेषण के जो 3 अवस्था होता है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था, उसमें किस अवस्था है उसको लिखना है और उसका विशेष को लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सुंदर, आप जान गए कि ये विशेषण है। तो ये कौन सा, इसका भेद लिखना है, तो ये गुणवाचक विशेषण हुआ, गुणवाचक विशेषण हो गया। इसके लिए आपको विशेषण चैप्टर को जानना ज़रूरी है। तो ये गुणवाचक विशेषण है। और यहाँ फिर लिंग बताना है आपको, तो ये लड़की है, यानी ये स्त्रीलिंग होगा। क्लियर, स्त्रीलिंग हो गया। वचन, कौन सा वचन है, अनुराधा एक जन है, इसलिए ये एक वचन होगा, एक वचन होगा। और ये विशेषण का कौन सा अवस्था है, ये मूलावस्था है, तो यहाँ लिख दीजिए मूलावस्था। और ये क्या है, लड़की क्या है, विशेष्य है, लड़की हो गया विशेष्य, लड़की की विशेषता को बताया जा रहा है, लड़की विशेष्य। तो ये हो गया विशेषण का पद परिचय।
अब हम और एक उदाहरण लेते हैं। यह पुस्तक किसकी है? किसकी है? और यहाँ पर यह के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, इसका पद परिचय हमको देना है। तो यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण इसलिए है क्योंकि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जब कोई संज्ञा शब्द के पहले कोई सर्वनाम होता है तो पुस्तक क्या है? एक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है, और उसके आगे कोई भी संज्ञा शब्द के आगे जब सर्वनाम रहेगा तो वो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ या में लिख दीजिए सार्वनामिक विशेषण। विशेषण का भेद आप बता दिए क्योंकि ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है। और लिंग क्या है? स्त्रीलिंग होगा क्योंकि पुस्तक है। पुस्तक किसकी है, इसलिए किसकी है बोल के ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। और वचन क्या हो जाएगा? एक पुस्तक के बारे में बताया जा रहा है, यह लिखा है, यह यानी ये एक वचन है। एक वचन हो गया। और इसका विशेष्य क्या हो जाएगा? पुस्तक। पुस्तक हो जाएगा विशेष्य। हो गया। तो ये विशेषण का हो गया। अब हम क्रिया का पद परिचय को जानेंगे। क्रिया का पद परिचय। तो यहाँ पर हम और एक उदाहरण लेते हैं और आपको क्रिया का पद परिचय सिखाते हैं। यहाँ हम लिए हैं एक उदाहरण। सोहन पत्र लिख रहा था। लिख रहा था। ठीक है। और यहाँ लिख रहा था इसके नीचे अंडरलाइन है और लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि रेखांकित शब्दों का पद परिचय दीजिए। रेखांकित पदों का पद परिचय देना है, यानी लिख रहा था इसका पद परिचय आपको देना है। ठीक है। तो जब क्रिया होगा तो क्रिया में आपको क्या क्या बताना है? तो देखिए, जब कोई पद में आपको क्रिया मिले, कोई भी शब्द में आपको क्रिया मिले तो उसके साथ साथ आपको क्या लिखना है? क्रिया के भेद लिखना है। यानी क्रिया के जो दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया, उसको आपको लिखना है। कौन सा क्रिया है उसको जानने के लिए मेरा बहुत अच्छा सकर्मक और अकर्मक क्रिया पहचानने का आसान ट्रिक का वीडियो अपलोड किए हैं, उसको आप जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा। उसका भेद लिखना है, लिंग लिखना है, वचन लिखना है, काल लिखना है, कौन सा काल है, काल का भी मेरा बहुत अच्छा वीडियो अपलोड किया हुआ है, और वाच्य दिया हुआ है, वाच्य भी आपको लिखना है, इसका भी वीडियो दिया हुआ है। आपको अगर नहीं आता है तो उन सब वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो क्रिया के लिए आपको इतना ही ट्रिक जानना है कि उसका भेद लिखना है, लिंग लिखना है, वचन लिखना है, काल लिखना है और वाच्य लिखना है। तो यहाँ पर उदाहरण था सोहन पत्र लिख रहा था। तो यहाँ लिख रहा था, लिख रहा था, ये क्या है? ये क्रिया है। ये क्रिया है। और क्रिया का कौन सा भेद ये है? ये सकर्मक क्रिया है। क्रिया का कौन सा भेद हुआ? सकर्मक। सकर्मक क्रिया है क्योंकि यहाँ पर पत्र है, कर्म, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। जिसमें कर्म रहता है वो सकर्मक क्रिया होता है। उसके बाद क्रिया के बाद आपको क्या लिखना है? लिंग लिखना है। ये कौन सा लिंग है? तो ये लिख रहा था, इसलिए ये पुल्लिंग है। क्लियर? पुल्लिंग है। और वचन कौन सा वचन है? एक वचन है।
एक वचन है काल, कौन सा काल है? लिख रहा था यानी पूर्ण भूतकाल है। पूर्ण भूतकाल है। और वाच्य क्या है? कर्तृवाच्य है। सोहन पत्र लिख रहा था। कौन पत्र लिख रहा था? सोहन, इसलिए ये कर्तृवाच्य है। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं अव्यय। अब बच्चों देखिए लास्ट है अव्यय। जब कोई भी पद में, कोई भी शब्द में शब्द अगर अव्यय का रहा तो उसमें केवल आपको उसका भेद लिखना है। यानी अव्यय जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। वो क्या क्या होता है? उसका भेद में क्या क्या आता है? एक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय से रिलेटेड उसी का प्रकार है। और फिर समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। उसमें अगर अव्यय रहा तो उसका खाली भेद लिख दीजिएगा कि वो क्रिया विशेषण है या फिर संबंध बोधक है या समुच्चय बोधक है या फिर विस्मयादि बोधक है। केवल इसका भेद को आपको लिखना है, तभी हो जाएगा। उसमें और काल, क्रिया, वचन ये सब कुछ भी नहीं लिखने होगा। अव्यय में खाली उसका भेद लिखना है। तो चलिए हम उदाहरण के साथ आपको हम समझाते हैं। तो चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं 6 नंबर में। कछुआ, कछुआ धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे चलता है और रेखांकित किया हुआ है धीरे धीरे, यानी धीरे धीरे का आपको पद परिचय देना है। तो ये धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे, धीरे धीरे ये अव्यय है। अव्यय है। अव्यय का कौन सा भेद है? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, ये अव्यय है, आप जान लिए। तो अव्यय में अव्यय का कौन सा अव्यय है? क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? जैसे क्रिया विशेषण का बच्चों 4 भेद होता है। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ये धीरे धीरे ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर? इसमें केवल इतना ही लिखना है कि कौन सा अव्यय है और उसका भेद, और इसमें कुछ नहीं लिखना है। तो चलिए और एक उदाहरण हम ले लेते हैं। अब चलिए और एक उदाहरण ले लेते हैं। तुम विश्वास के योग्य, विश्वास के योग्य नहीं हो, नहीं हो। और यहाँ के योग्य के पास अंडरलाइन, उसके नीचे अंडरलाइन है और इसका पद परिचय आपको देना है। तो यहाँ पर के योग्य, के देखने से आपको समझ में आ गया कि ये अव्यय है और संबंध बोधक है। ये कौन सा अव्यय का क्या भेद है? संबंध बोधक, संबंध बोधक है अव्यय का।
और ये समानतावाचक है। संबंध बोधक का कौन सा भेद है? समानतावाचक। समानतावाचक। अगर खाली आप लिख दीजिएगा कि के योग्य क्या है? अव्यय है। ये क्या है? अव्यय है। और अव्यय का कौन सा भेद है? संबंध बोधक है, तो भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए और एक लास्ट उदाहरण देकर आपको हम समझा देते हैं। 8 नंबर में आह आह क्या स्वाद है। क्या स्वाद है। और ये आह के नीचे अंडरलाइन है, तो आप इसको देखकर ही समझ गए होंगे कि ये क्या है? ये अव्यय है। और अव्यय का कौन सा भेद है? विस्मयादि बोधक है। तो इसमें आपको लिख देना है आ क्या है? अव्यय है। ये अव्यय है। और अव्यय का कौन सा भेद है? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। क्लियर। उसी तरह अगर रहेगा मोहन और सोहन जा रहा है और के नीचे अंडरलाइन रहेगा, तो उसमें आप लिख दोगे और क्या है? समुच्चय बोधक। अव्यय और समुच्चय बोधक, उसका खाली भेद लिख देने से ही हो जाएगा। उसमें काल, वचन, लिंग, ये सब कुछ भी नहीं लिखने पड़ता है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये ट्रिक पसंद आया, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाई कैसे लगता है। और अगर बच्चों आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।